हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग जोन। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कहाँ पे मोमेंटम कर सकते हैं। तो पहले बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं। देखो गाइस, कल के पॉइंट पे मैंने आपको बताया था, अगर फ्लैट खुल के प्राइस ऊपर निकलता है, ये अपने पास रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे आप डायरेक्टली इसको शॉर्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने शॉर्ट किया होगा, आपको एक बड़ा मोमेंटम मिल गया, 250 पॉइंट के आसपास आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपको मैंने बाई के लिए भी रिकमेंड किया था, क्योंकि प्राइस एक साइडवेज रेंज में था। तो इस पॉइंट के आसपास आपको ईजिली मैंने 100 पॉइंट का टारगेट बताया था। देखो 250 पॉइंट तक मार्केट ऊपर गया और आपका ज़रा सा भी इसमें लॉस नहीं दिखा होगा। जितने लोगों ने भी कल की मेरी वीडियो देखी होगी, उन्होंने बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा टारगेट बुक किया होगा गाइज। इसलिए मैं कहता हूँ आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबा दो, जिससे आप हमारी डेली वीडियोज़ मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज आप लोगों के लिए, जो मैं आपको पिछले 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि प्राइस अभी इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, हम मार्केट को एक साइडवेज मार्केट कंसीडर करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अग्रेसिवली इसको शॉर्ट करेंगे और नीचे इसको बाय करेंगे। ठीक है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और नीचे साइड भी जाना है तो नीचे साइड की रेंज को भी ब्रेक करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे आने के बाद गाइज मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से प्राइस सीधी एक प्राइस एक्शन बना था, वो ऊपर आया, अब मार्केट होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब बायर सेलर दोनों कंफ्यूज हो चुके हैं। अब नीचे का अपने पास ये लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगा, मैं अग्रेसिव इसमें बाइंग अभी नहीं करने वाला हूँ, जब तक इस रेंज के अंदर बना रहेगा। तो अब सिनेरियोज देख लेते हैं गाइस कि कल मार्केट क्या कर सकता है। देखो सबसे पहली चीज़ अपने पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये मैं ड्रॉ करके आपको 2-3 दिन से दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, जब तक इसके बाहर प्राइस नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ऊपर का लेवल 43331 है और नीचे का लेवल है 42945। ठीक है, अगर प्राइस फ्लैट खोल के सीधा इसके नीचे निकलता है तो मैं अग्रेसिव इसमें शॉर्ट करूंगा रीटेस्टिंग पे। ठीक है, उसके लिए मेरे पास लैग है लगभग 150 से 200 पॉइंट के आसपास, मैं इजीली इसमें बुक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अगेंस्ट सिनेरियो में आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से प्राइस अगर ऊपर निकलता है। देखो गाइस, इस पॉइंट पे मैं अभी अग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा, अग्रेसिव शॉर्ट नहीं करूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम भी टेस्ट हो चुका है, प्राइस एक बुल मोमेंटम में होता हुआ आया, तो प्राइस हो सकता है इस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने बहुत ईजिली आ जाए। तो इस पॉइंट के आसपास आएगा तो मैं इसको शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि यहाँ से एक 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास आप इसमें टारगेट बुक कर सकते हो शॉर्ट करके। ठीक है, और सिनेरियो समझ लेते हैं इसमें बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है, कल नहीं तो परसों क्या कर सकता है। ठीक है, आप इसको आगे के लिए एनालिसिस को डाल सकते हो और वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं निफ्टी का भी बताने वाला हूँ। देखो ये सपोर्ट जो अपने पास है, अगर गैप डाउन खुल जाता है डायरेक्ट इसके नीचे, इस पर अप्रोच करता है, तो मैं डायरेक्ट अग्रेसिव होकर फुल क्वांटिटी में इसको शॉर्ट करूंगा, लेकिन वेट करूंगा। ठीक है, कोई भी 15 मिनट का कैंडल कुछ इस तरीके का बनता है इसमें, तो मैं और क्वांटिटीज़ भी इसमें ऐड करूंगा, उसके लो के नीचे जैसे निकलेगा ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है, नीचे मेरे पास 200 से 250 पॉइंट है टारगेट कवर करने के लिए। ऊपर की रेंज अपने पास ये है अब, और एक ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई इसलिए मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस ये जो रेंज है कच्ची हो चुकी है, और प्राइस अगर इसके ऊपर निकलता है कल, तो यहाँ तक का मैं इजीली टारगेट इसमें बुक कर सकता हूँ, जो कि 80 से 120 पॉइंट के आसपास बैठेगा। ठीक है, 50 पॉइंट से ज़्यादा का आप इसमें स्टॉप लॉस मत देना, और इस पॉइंट पे आप सेल भी कर सकते हो ऑल टाइम हाई के आसपास। 100 पॉइंट का आप टारगेट रखना शॉर्ट सेलिंग में, ऊपर साइड पे आप ज़्यादा बड़ा टारगेट मत रखना। ठीक है, हाँ अब एक चीज़ और, अब निफ्टी चल के समझ लेते हैं गाइज। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी मैंने आपको एक पॉइंट बहुत बार कल बताया था, ये अपने पास जो सपोर्ट था, ये गाइज 2 बार मल्टीपल 2 से 3 बार ये टेस्ट कर चुका था। अब मैंने बताया था अगर ये डाउन साइड ब्रेक होगा तो डाउन साइड आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा। मैंने क्लियर कट आपको बताया था, कोई भी 15 मिनट का कैंडल निफ्टी में अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को अपना ब्रेक करेगा और रीटेस्टिंग करने आएगा, तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप 50 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठोगे। ठीक है, तो फ्लैट खुलने के बाद देखो प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक किया 15 मिनट के कैंडल में, और मैं जूम इन करके आपको इसमें दिखा देता हूँ, बेटर आपको पता चलेगा कि मार्केट ने किस हिसाब से हमें टारगेट दिया। जैसा कि आपको दिख रहा है, इस 15 मिनट की एक बड़ी सी कैंडल ने, मारुवुजो कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन दिया, और ब्रेक डाउन देने के बाद जैसी रीटेस्टिंग पे आया वैसे ही हम लोगों को इसमें पोजीशन बनाई थी। अब देखो इसमें आपका स्टॉप लॉस पॉइंट नहीं आया, जो कि आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और देखो मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं दिया, उसके अगेंस्ट में मार्केट ने देखो इजीली आपको 50 पॉइंट दे दिए। ठीक है, तो इसी तरीके की साइकोलॉजी आपको बिल्ड करके रखनी होती है गाइज। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना होता है हमेशा एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो ये निफ्टी में अपना कल का एनालिसिस था, जो आज बहुत अच्छे तरीके से काम किया। बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया। जितने लोगों ने वीडियो देखी होगी उन लोगों ने ये अच्छे टारगेट बुक किए होंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमें पता था, अब ये ब्रेक हो चुका है। अभी तक हमारे पास इसका सहारा था कि मार्केट इस पर सपोर्ट ले रहा है। अब इसके नीचे का जो सपोर्ट पॉइंट है वो कुछ ये लेवल है, जो आप नोट करके रख सकते हो 18,500 के आसपास का। उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो है 18,000
440 के आसपास का। ठीक है, ये 2 सपोर्ट पॉइंट नीचे मेरे लिए हैं। अब मार्केट देखो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन है जिसको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ रहा है। 18,440 का जो लेवल है गाइस वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है एक बाय प्लान करने के लिए। इस पॉइंट में मैं अग्रेसिव बाय करूंगा क्योंकि ये फिबोनाची के हिसाब से 0.61 का लेवल है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट अगर ये मार्केट कर रहा है तो इसको एंड होना पड़ेगा। अभी मार्केट कुछ इस तरीके से रिट्रेस करता हुआ नीचे आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का सहारा ले रहा है। इस पॉइंट पे आएगा तो मैं अग्रेसिव बाइंग इसमें करने वाला हूँ, आप भी प्लान कर सकते हो। कल के दिन पे अगर ये पॉइंट आपको दिखता है तो कैसा भी प्राइस एक्शन बना है आप इस पे अंधी बाइंग कर सकते हो। लगभग 50 से 100 पॉइंट इजीली निफ्टी 50 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलता है इसके लो के तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को। नीचे हमारे पास एक लेग है इसको फॉलो करने के लिए। ठीक है, ऊपर साइड अगर निकलता है प्राइस तो देखो गाइज ऊपर साइड में अभी इतना एग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा क्योंकि मल्टीपल टाइम जो रेजिस्टेंस है वो इसको रेजिस्ट करेंगे नीचे आने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन है, हो सकता है ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस करके प्राइस फिर से नीचे आ जाए। तो मेरे पास एक लेवल है, एक मैं ये वाला लेवल आपको दिखा देता हूँ। अब मैं एग्रेसिव बाइंग तभी करूँगा अप साइड पे जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा। अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद मैं वेट करूँगा यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनने का। प्राइस एक्शन बुलिश बनेगा तो मैं इसको बाय करने वाला हूँ कल के दिन पे। ठीक है, ये फ्लैट खुलने के सिनेरियो थे गाइज। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ आपको थोड़ा सा बेटर समझाने के लिए। अब जैसे कि मैंने गाइज आपको बताया कि नीचे अपने पास जो सपोर्ट है, अब देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस अपने पास ऊपर साइड है जहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाया था लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया। अब अगर प्राइस डायरेक्ट खुल के इस पर अप्रोच करेगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। नीचे के लिए मेरे पास टारगेट अच्छा खासा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि 0.5 या 0.61 लेवल के आसपास नीचे साइड आने वाला है कुछ भी करके, क्योंकि मार्केट को ऊपर निकलना है गाइस तो अभी निकलना पड़ेगा। अब अगर ऊपर नहीं निकला मार्केट तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 0.61 का जो लेवल है, मैं बहुत बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी गैप डाउन खुलने के बाद हरे कलर का कैंडल बनता हुआ दिखता है, उसके हाई के ऊपर आप अग्रेसिव बाय कर सकते हो नीचे का स्टॉप लॉस डाल के। बहुत अच्छा ट्रेड ये आपका बन सकता है। ठीक है, अब और सिनेरियो देख लो आप। देखो अब गाइज इस तरीके का कुछ भी प्राइस एक्शन मार्केट कर रहा है तो एक